अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम टू ब्राइट माइंड एकेडमी वंस अगेन। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या चीज़। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल इनसाइड दी सेल। ठीक है, एक जेली लाइक ये सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर ही फिल किया हुआ होता है। ठीक है, इसे हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर किस चीज़ का है? ये जेली लाइक जो सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, साल्ट और इस तरह के और सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर होती हैं उनको मीडियम यानी कि प्लेस, जगह प्रोवाइड करता है कि वो सेल के अंदर मूव भी कर सकें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, ऑर्गेनेलीज लाइक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह, ये ऑर्गेनेलीज क्या कर सकें? मूव भी कर सकें और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें। ये करता है उनकी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट दी सेल। ठीक है, इट एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं। लाइक जो टूटने वाला प्रोसेस होता है और बनने वाला प्रोसेस, दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब यही दो तरह के रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दी गई है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये वाला रिएक्शन है। ये क्या होता है? फूड को स्टोर भी करता है और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वेस्ट भी करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो हमारे पास साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मैंने पहले आप लोगों को ये बात बताई थी, तमाम यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अब ये क्या है? ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और जो एनिमल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी सेंटर। एनिमल में ये सेंटर में होगा, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल की वजह से ये साइड पर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल में न्यूक्लियस जो होगा सेंटर में होगा, लेकिन प्लांट्स में ये क्या होगा? साइड पर होगा। किसकी वजह से? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। अब जो न्यूक्लियस होगा वो क्या है कि एक कवर उस पर होता है। ठीक है, एक डबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है। लाइक ये कुछ ही जो अपना क्या करता है? सिलेक्ट करके मटेरियल अपने अंदर लेकर जाता है। ठीक है, जो सिलेक्ट करके जो चीज़ें अपने अंदर लेकर जाए उसे हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को सेमी परमिएबल कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है सेमी परमिएबल है, और इसमें क्या है? बहुत सारे स्मॉल पोर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? जेली लाइक मटेरियल है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल होगा उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, उन्हें हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इसके अंदर राइबोसोम भी असेंबल्ड होंगे। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? थ्रेड लाइक मटेरियल होगा, जिसे हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन का नाम देते हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है? ये किससे बना हुआ होता है? कंपोज्ड होता है डीएनए से और प्रोटीन से। डीएनए को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये कंपोज्ड होगा क्रोमेटिन, डीएनए और प्रोटीन से। और लेकिन जो सेल जो होता है, ठीक है, वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और किसकी शेप इख्तियार कर लेता है? वो क्रोमोसोम की शेप इख्तियार कर लेता है। ठीक है, डीएनए कंटेन जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। डीएनए के अंदर अब क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के अंदर क्या था? डीएनए और प्रोटीन था। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना है। डीएनए के बारे में बताया आपके, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि क्या करता है? तमाम जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। डीएनए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब देखेंगे पेरेंट्स की जो हैबिट्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। ऐसे ही डीएनए ये किस जो यही मुंतकिल होना इस हैबिट्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए डीएनए है। ठीक है, इसीलिए हम जो डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी मटेरियल भी कहते हैं कि
हेरिडेटरी मटेरियल है। ये अपने जो अबाव अजदाद हैं, जिनके फादर्स हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो क्या है हैबिट्स वगैरह करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या करता है नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जा रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का। जब देखें ये इन्वेलप है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन की तरह बाउंड है, तो हमें क्या कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये देखें स्मॉल पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। जेली लाइक जो मटेरियल हो गया उन्हें क्या कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और ये क्रोमेटिन है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर बताया गया कि प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए, वो क्या होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना हुआ होता है। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या होता है क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल्स उनके क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना हुआ होता है, और ये क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तैरता रहता है। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।